अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है व्यूअर्स, सब ठीक ठाक हैं व्यूअर्स। अब तो रोज़े भी अपने इख्तिताम को पहुंचने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज 19वां रोज़ा चल रहा है। तो व्यूअर्स मैं छत पे आई तो मेरा दिल बहुत ही खुश हुआ कि ये देख के कि मेरी फलियां जो हैं ये रेडी हो रही हैं। ये देखिए, ये मैंने सीड से ग्रो की थी फलियां, और मैंने कुछ थोड़े से प्लांट्स ही लगाए थे अपने एक्सपीरियंस के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है मेरा एक्सपीरियंस जो है ये कामयाब रहा है, और मुझे बड़ी खुशी मिल रही है ये फलियां ग्रो करके। इनको मैंने अप्रैल के एंड में ग्रो किया था। हाँ जी बिल्कुल, अप्रैल के एंड में मैंने इनको ग्रो किया था। तो यानी रमज़ान से थोड़े दिन पहले आप कह सकते हैं, रमज़ान स्टार्ट होने से कुछ दिन पहले ही मैंने कोई एक हफ़्ता या शायद 1.5 हफ़्ता पहले इनको ग्रो किया होगा, बल्कि 1 हफ़्ता पहले ग्रो किया था। तो बहरहाल ये उस वक़्त का रिज़ल्ट है। आप ये देख सकते हैं कि ये सारी अंदर तक फलियां जो है ना ये लग रही हैं, और ये देखिए ये अंदर तक नज़र आ रही हैं हमें फलियां, और अभी और इनके फ्लावर जो हैं ये आ रहे हैं। तो व्यूअर्स ये कोई मुश्किल नहीं है, ये मेरे एक्सपीरियंस में ये बात आई है कि मुझे बल्कि अफसोस हो रहा है कि मैंने इनको एक छोटे क्रेट में क्यों लगाया। मैं इसको किसी बड़ी क्यारी में लगाती तो ये मुझे ज़्यादा फ्रूट देता। अभी भी आप देख सकते हैं ये कितनी सारी फलियां हैं जो मैं अभी काटूंगी। तो ये आप देखिए कि ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ये बस इसके सीड लेके, जिसको हम देसी लोबिया कहते हैं ना, बस वो देसी लोबिया था, मैंने ला के इस क्रेट में मिट्टी डाल के तो इसके ऊपर बस ऐसे स्प्रिंकल कर दिया था मैंने और फिर ऊपर मैंने थोड़ी सी मिट्टी डाल के तो पानी डाल दिया था। बस यही किया और कुछ भी नहीं किया। फिर चंद दिन मैंने इसको रखा था शेडी एरिया में। फिर उसके बाद जब ये इसकी स्प्राउटिंग स्टार्ट हो गई तो मैंने इसको धूप में रख दिया था। और अब ये तब से मुसलसल ये फुल सन में पड़ा रहता है। ये यहाँ पे जिस एरिया जगह पे ये पड़ा है यहाँ पे फुल सन सारा दिन धूप आती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे प्लांट जो हैं ये फ्रूटिंग पे आ गए और बड़ा ही अच्छा लग रहा है बहुत। तो व्यूअर्स इंसान जो है ये तजर्बात से ही सीखता है। ये छोटी छोटी सी जो तजर्बे होते हैं ये हमें अपने घर में करने चाहिए। एक तो इंटरेस्ट का इंटरेस्ट होता है, हॉबी की हॉबी है, और बंदे की मसरूफियत की मसरूफियत है, और टेंशन फ्री बंदा रहता है। इससे बहुत ही ज़्यादा आप बहुत सी टेंशन से बच जाते हैं। अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो आप मेरी ये बात पल्ले बांध लें कि अगर आप इसको गार्डनिंग को अपना के देखते हैं ना, आप तजर्बा कर लें, आप बहुत सारी टेंशन से निजात पा जाएंगे। तो आप ज़रूर इस तरह के छोटे छोटे से तजर्बे कीजिए अपने घर में, और ऐसी छोटी छोटी सी सब्जियां लगाइए। ये देखिए ये मैंने भिंडी लगाई हुई है। ये देखिए ये मेरी भिंडियां भी आ रही हैं। मैंने भिंडी ग्रो करने के तरीके पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, और टू ग्रो भिंडी। और ये आप देखिए अब ये फ्रूट आना स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए अभी ये इसके प्लांट्स हैं। इसी के अंदर मैंने ये करेले के प्लांट लगाए हैं। ये 1 2 3 करेले के प्लांट भी बन गए हैं। मैं इसके अलावा आपको और भी दिखाती हूँ। ये मेरे टमाटर के प्लांट हैं। ये देखिए इसको भी फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है, और ये भी हैं, इसको भी फ्लावरिंग हो चुकी है, और कुछ इस तरफ हैं। ये मेरे सारे टमाटर के प्लांट्स हैं, इनको भी जो फ्लावरिंग है ये स्टार्ट हो चुकी हुई है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये फ्रूटिंग पे आएंगे। कुछ ये हैं टमाटर के प्लांट हैं, कुछ ये हैं, और कुछ ये है। और इसके अलावा ये मेरे घिया तोरी के प्लांट हैं। ये आप देखिए ये घिया तोरी के प्लांट ऊपर चढ़ रहे हैं। 2 प्लांट ये हैं, एक ये है, और फिर एक उधर दूसरी साइड पे भी लगा हुआ है। तो व्यूअर्स ये छोटी छोटी सी चीज़ें करके जो हमें खुशी मिलती है ना, वो हमें किसी और चीज़ से नहीं मिलती है। ये आप देखिए ये मेरा लेमन का प्लांट है, इस पर भी लेमन स्टार्ट हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, ये अंदर भी हैं। तो इसी तरह से जब हम इनको अपने हाथों से ये ग्रो किए हुए फ्रूट लेते हैं तो फिर हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। तो ये देखिए इसके ऊपर भी ये फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी हुई है घिया तोरी के ऊपर, और इंशाल्लाह फ्रूट भी आएगा। ये देखिए ये घिया तोरी बननी भी स्टार्ट हो गई है ये यहाँ पे। तो इसके अलावा भी मैंने और भी लगा रखी हैं, वो नीचे वाले पोर्शन में है। मैंने कुछ तार के प्लांट भी लगाए हैं, मेरी तरें भी बन रही हैं। तो व्यूअर्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।